तो सभी भक्त ध्यान देना, जितने भी पुरुष यहाँ पर बैठे हैं वो कहीं ये ना समझने लग जाएं कि बाल व्यास जी तो केवल माताओं को ही धुंधुली की कथा सुना रहे हैं। अरे भैया, ये धुंधुली तो हमारे आपके सबके अंदर है। धुंधुली क्या है? धुंधुली किसे कहते हैं? विषय भोगों को ग्रहण करने वाली बुद्धि ही है धुंधुली। आत्मदेव है जीवात्मा, और उस संत के द्वारा दिया हुआ वो फल है एक सत्संग रूपी फल। सभी ध्यान देना, अगर हमारी बुद्धि को विषय भोग खाने की आदत पड़ गई तो संत के द्वारा दिए हुए सत्संग रूपी फल को नहीं खा सकते हैं। इसीलिए तो धुंधुली उस फल को खाने से बचने के लिए तर्क वितर्क कर रही है, कोई बहाना ढूंढ रही है कि इस फल को खाने से मैं बच जाऊं। अब इतने में धुंधुली की बहन आ गई। कौन आ गई? बहन। और धुंधुली से कहती है, बहना तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मेरे गर्भ में एक बालक है, उस बालक को मैं तुझे दे दूंगी और बालक के बदले में तू मुझे धन दे देना, संपत्ति दे देना, उसे मैं तुझे दे दूंगी, उसके बदले तू धन दे देना। चिंता क्यों कर रही है? अब धुंधुली ने अपने वहद की बात मान ली और संत ने जो फल दिया था उस फल को गाय को खिला दिया, खुद ने वो फल नहीं खाया। समय आने पर धुंधुली की बहन के एक बालक हो गया और रातों रात उसने वह बालक धुंधुली को दे दिया। और आत्मदेव को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि धुंधुली ने फल तो खाया ही नहीं था। लेकिन आत्मदेव को पता ना चले इसीलिए घर में गर्भवती बन करके रहने लग गई। तो समय आने पर धुंधुली की बहन ने वो बालक धुंधुली को दे दिया और धन लेकर के वहां से चली गई। अब जैसे ही प्रातः काल होते ही आत्मदेव को पता चला, ओहो मेरे तो पुत्र हो गया, मेरे पुत्र हो गया। बड़े प्रसन्न हुए आत्मदेव, खूब दान पुण्य किया, भंडारा किया। तब इतने में धुंधुली अपने पति आत्मदेव के पास जाकर के कहती है, हे स्वामी, भरतुः अग्रे ब्रवीद वाक्यम स्तन्यं नास्ते कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकम्। भरतुः अग्रे ब्रवीद वाक्यम, अपने पति आत्मदेव के पास जाकर के कहती है धुंधुली, स्तन्यम नास्ते कुचे मम, हे स्वामी मेरे स्तनों में दूध नहीं है, इसीलिए मैं इस बालक का पालन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे स्तनों में दूध ही नहीं है तो इस बच्चे को दूध कहां से पिलाऊं। लेकिन हाँ, एक उपाय आपको बता सकती हूँ। मेरी बहन के एक बालक हुआ था और 5-6 महीने का होते ही वो बालक मर गया। तो हे महाराज, अगर आपको अपने इस बालक को बचाना है तो मेरी बहन को बुलवा लो। वैसे तो वो कहीं आती जाती नहीं है, लेकिन अगर मैं बुलाऊंगी तो वो अवश्य आ जाएगी।
तब धुंधुली ने अपनी बहन को आत्मदेव की अनुमति देने पर बुलवा लिया। आत्मदेव ने कहा ठीक है, बुला लो अपनी बहन को। अब वही धुंधुली की बहन ही उस बालक का लालन पालन करने लग गई। उस बालक का नाम धुंधुली के नाम पर ही धुंधकारी रख दिया। क्या नाम रखा? धुंधकारी। सभी भक्त ध्यान देना, एक चमत्कार हो गया, एक आश्चर्य हुआ। जिस गाय को धुंधुली ने संत के द्वारा दिया हुआ फल खिलाया था, उस गाय के गर्भ से बछड़े का नहीं बल्कि बछड़े की बजाय एक बालक का जन्म हो गया। और उस बालक के कान बिल्कुल गाय जैसे थे। कान किसके जैसे थे? गाय के जैसे थे। इसीलिए आत्मदेव ने उस बालक का नाम गोकर्ण रख दिया। क्या नाम रखा? गोकर्ण। गोकर्ण किसे कहते हैं? गो एव कर्णौ यस्य सह गोकर्णः। तो गाय के समान जिसके कान हैं, जिसके कान गाय के समान है, गो एव कर्णौ यस्य सह गोकर्ण, वही गोकर्ण है, क्योंकि इनके कान बिल्कुल गाय जैसे थे। ये धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होने लग गया, तो जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, चोरी डकैती करने लग गया। धीरे 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 इस धुंधकारी ने अपने पिता की संपत्ति को बर्बाद कर दिया। अब एक दिन आत्मदेव अपने पुत्र धुंधकारी से दुखी होकर गोकर्ण के पास आकर रोने लगे, अश्रुपात करने लग गए, आंखों से आंसू बह रहे हैं। लेकिन गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव को रोता हुआ देखकर भावुक नहीं हुए, बल्कि वो तो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। आत्मदेव को ये बात अच्छी नहीं लगी। आत्मदेव बोले, हे गोकर्ण, ये तो गलत बात है। यहां मैं अपने पुत्र के कारण दुखी होकर के रो रहा हूं और तुम हंस रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तब गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, हे आत्मदेव, मुझ पर तो रोना आता ही नहीं है, मुझ पर रोना आता ही नहीं है, कहां से रो? मैं तुम्हें जब भी मिला हूं हमेशा हंसता हुआ मिला हूं, और तुम मुझे जब भी मिले हो तो हमेशा रोते हुए ही मिले हो। अब आत्मदेव सोचने लगे कि क्या मैं पहले भी कभी गोकर्ण से मिल चुका हूं? अगर नहीं मिला हूं तो गोकर्ण ऐसा क्यों कह रहा है कि जब भी मिले हो रोते हुए मिले हो? गोकर्ण से आत्मदेव ने पूछा, हे गोकर्ण, क्या हम पहले भी कहीं मिले हैं? गोकर्ण कहते हैं, हाँ पिताजी, हम पहले भी मिल चुके हैं। पता है कहां? याद करो, जब तुम्हारे कोई पुत्र नहीं हो रहा था तो तुम जंगल में सरोवर के किनारे बैठकर आत्महत्या करने के लिए रो रहे थे। वहां तुम्हें एक महात्मा ने फल दिया था। हे आत्मदेव, वो महात्मा कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं, क्योंकि मैं ही उस फल में योग के द्वारा प्रवेश कर गया था। लेकिन हे आत्मदेव, तेरे साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है। तेरी पत्नी धुंधुली ने उस फल को खाया नहीं बल्कि गाय को खिला दिया। हे आत्मदेव,
आज जिस धुंधकारी को तू अपना पुत्र समझ रहा है, अपना बेटा समझ रहा है, वो तेरा पुत्र नहीं बल्कि वो तो तेरी शाली का पुत्र है। तेरी पत्नी ने और तेरी शाली ने छल कपट से उसका पालन किया है, इसीलिए वो शराबी, जुआरी और चोर बन गया है। हे आत्मदेव, तेरा परिवार तो बर्बाद हो गया, उजड़ गया। सभी भक्त ध्यान देना, आज इस व्यास पीठ से मैं आप सभी मातृ शक्तियों से निवेदन करता हूं कि हे मेरी मातृ शक्तियों, आप जीवन में अपने पति से ऐसा छल मत करना, ऐसा कपट मत करना, ऐसा झूठ मत बोलना कि आपका भी हंसता खेलता परिवार धुंधली की तरह बर्बाद हो जाए, उजड़ जाए।